हेलो गाइस, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का एक्सरसाइज स्टार्ट किया था एंड वी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14. गाइस प्लीज पे अटेंशन. देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट so that the two vertices lie on the diameter. ठीक है, आपको एक सेमी सर्कल दे दिया है, ध्यान दो यहाँ पे. और वो सेमी सर्कल में आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है. ठीक है, मैं पहले सेमी सर्कल निकाल देता हूँ, प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल है बराबर. वो दोनों क्या बोला, इस सेमी सर्कल में आपको एक रेक्टेंगल निकालना है एंड वो रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, उस रेक्टेंगल का साइज क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए बराबर. ठीक है, तो देखो अभी क्या करेंगे आप लोग, एक्सरसाइज 2.4. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मतलब ऐसे कोई तो रेक्टेंगल आएगा और उन्होंने क्या बोला, इसका दो वर्टिसेस कहाँ पे है, डायमीटर पे. सपोज ये आपका सेंटर है सर्कल. ठीक है, ध्यान दो भी यार. अभी उन्होंने बोला एक सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसका रेडियस कितना दिया है, 1 यूनिट दिया है. मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया है, 1 यूनिट दिया है. ठीक है, भी आगे मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ओ एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं एम एंड एन. ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे. अभी आपका सेमी सर्कल हो गया, उसका रेडियस हो गया 1. देखो ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, रेक्टेंगल है ना. एंड ए डी, अभी ए बी एंड डी सी है. सपोज मैं लेंथ को ले रहा हूँ एक्स, लिख रहा हूँ लेट ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एक्स ले लिया. एंड आपको जो ब्रेड्थ है दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी, मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया. ठीक है, एंड आपका रेडियस कितना है, ओ ए कितना दिया, 1 यूनिट दिया उन्होंने. ठीक है, अभी देखो रेक्टेंगल का साइज बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए बराबर. मतलब x इंटू वाई एरिया क्या आना चाहिए आपका, मैक्सिमम आना चाहिए. मतलब x एंड y के बीच में पहले आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, तभी करते हैं. देखो ध्यान दो यहाँ पे, v मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी ओ. गाइस प्लीज पे अटेंशन, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ए डी ओ. ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है बराबर. तो हम लोग बोल सकते हैं AD square plus DO square is equal to AO square. So I am writing OA square is equal to AD square plus DO square. ठीक है, तो देखो यहाँ पे AD आपका, ठीक से मान लो इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, AD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर. अभी देखो DC टोटल क्या है आपका, x है, तो DO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x हो जाएगा बराबर. तो मेरे ख्याल यहाँ पे वो ये अपना 1 है, मतलब आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर. AD हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस DO मतलब x का हाफ, मतलब x बाई 2 स्क्वायर. दैट इज आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग. अभी ये तो आ गया, इसको सॉल्व करो थोड़ा आगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4. अभी देखो आपको एक टर्म को दूसरे टर्म के फॉर्म में लिखना है, तो मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रहा हूँ, तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4.
दैट इज y इज इक्वल टू, अभी रूट लेंगे तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, अभी y का वैल्यू आपको मिल गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, आपको रेक्टेंगल लार्जेस्ट चाहिए, मतलब लार्जेस्ट रेक्टेंगल चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं लिख रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, आई एम राइटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर। अभी एरिया आपका क्या मिल गया, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू x इंटू, अभी y का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है, y का वैल्यू क्या है आपका 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू x/2 x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, बराबर। अभी देखो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी फंक्शन किसका, x का फंक्शन है, सो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो a का डेरिवेटिव को मिल जाएगा dA/dx। अभी देखो x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब दो फंक्शन है, x/2 एक फंक्शन है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया है, दैट मींस यू हैव टू यूज u इनटू v रूल। तो मैं लिख रहा हूँ u एज इट इज, दैट इज x/2 एज इट इज इनटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो अगेन कंपोजिट फंक्शन है तो 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो आपको मिल जाएगा -2x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x/2 का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब लोग को। सो आपको मिल जाएगा ये वाला टर्म, दैट इज आपको मिल जाएगा, देखो अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं और कुछ नहीं होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको आगे सॉल्व करना है। देखो 1/2 तो कांस्टेंट आने वाला है, मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, बराबर गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 डिनोमिनेटर में आपका 2 न्यूमरेटर में जाएगा, 2 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपको किसका मिल गया, dA/dx का मिल गया। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, जो इंस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल, वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब आपका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू की हम लोग क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव जो होता है f डैश ऑफ x दैट इज dA/dx क्या होता है 0। सो आई एम राइटिंग फॉर मैक्सिमम एरिया, फॉर मैक्सिमम एरिया आपका dA/dx का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। भी dA/dx क्या आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। अभी 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा प्लस माइनस रूट 2, लेकिन आपका x जो है वो क्या लेंथ है, मतलब x क्या होगा
x नेगेटिव होगा क्या कभी नहीं, तो मेरे को यहाँ पे सिंस x इज नॉट इक्वल टू -2 तो देयरफॉर आपको x का वैल्यू क्या मिल गया √2। ठीक है, अभी देखो आप लोग को अगर याद होगा, अभी हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू हम लोग को कहाँ पे पुट करना है, यस x का वैल्यू क्या मिल गया आपको +-√2, सो x का वैल्यू आपको मिल गया -√2। ठीक है, अभी आगे देखो, अभी हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू मिल गया तो अभी हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले देखो क्या करना है, अभी x का वैल्यू आपको क्या मिल गया √2 मिल गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, dA/dx जो है उसका फिर से डेरिवेटिव लिखे, उसमें अगर हमने x का वैल्यू √2 पुट करके देखते हैं, अगर वो वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या होता है <0 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, मैक्सिमम एरिया दे रहा है व्हेन x इज इक्वल टू √2। सो आई एम राइटिंग dA/dx आपके पास वैल्यू क्या है, सिंस dA/dx का वैल्यू क्या है आपका 2 - x² अपॉन √4 - x²। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको dA' अपॉन dx" ऐसा मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा d2a, सेकेंड डेरिवेटिव ना, d2a अपॉन dx², क्या मिल जाएगा, अगेन यहाँ पे आपको u/v का रूल अप्लाई करना है बराबर। सो आई एम राइटिंग √4 - x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है 2 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव -2x, तो आपको मिल जाएगा -2x माइनस 2 - x² एज इट इज 1 अपॉन आपको मिल जाएगा √4 - x² इंटू x² का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा -2x। ठीक है, अपॉन √4 - x² का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 4 - x², दैट इज आपको मिल रहा है विच इज इक्वल टू -2x, तो मिल जाएगा -2x इंटू √4 - x² माइनस, देखो यहाँ पे आपका 2x है बराबर, ये 2x में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा +x इंटू 2 - x² अपॉन √4 - x² अपॉन होल टर्म अपॉन 4 - x²। देखो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समझ के यहाँ पे क्या क्या मैंने u/v अप्लाई कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज 2 - x² का 2 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, सॉरी माइनस एज इट इज, अभी 2 - x² एज इट इज एंड √4 - x² का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 √4 - x², अगेन 4 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, लेकिन वो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, 2 मिनट वैसे ठीक से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चल भाई लेट मत हो, जस्ट कमिंग गाइस, बीच में इसको क्या होता है समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं रख करके ठीक से दे दो -2x। ठीक है, तो अभी ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा और -x यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो x इंटू 2 - x², ये जो कोई 4 - x² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा, देखो क्या मिल रहा है आप लोग को, तो √4 - x² इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो गया तो आपको ब्रैकेट आपका स्क्वायर रूट का टर्म निकल जाएगा, आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा 4 - x²। सो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे -2x इंटू 4 - x² अरे प्लस x इंटू 2 - x² प्लस x इंटू 2 - x² अपॉन में देखो क्या होगा, ये √4 - x² नीचे जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 4 - x² इंटू √4 - x। ठीक है, इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा -8x प्लस 2x³ प्लस 2x माइनस x³ अपॉन ये देखो 4 - x² है, रेज़ टू 1 है, ये रेज़ टू 1/2 है, तो आपको मिल जाएगा 4 - x²
1/2 प्लस 1 आपको मिल जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू -8x प्लस 2x। आपको क्या मिल जाएगा? -8x प्लस 2x आई थिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे -6x एंड 2x क्यूब -x क्यूब आपको मिल जाएगा x क्यूब। तो आपको मिल जाएगा x क्यूब -6x अपॉन x क्यूब आपका अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये वैल्यू आपको किसका मिल गया? d2a अपॉन dx स्क्वायर का। सो हम लोग इसका वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? x का वैल्यू आपको क्या मिला था यहाँ पे? फॉर x इज इक्वल टू √2। सो आई एम राइटिंग फॉर x इज इक्वल टू √2 आपका d2a अपॉन dx स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है? x क्यूब मतलब √2 का क्यूब क्या आने वाला है? 2√2 आएगा -6√2 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर। मतलब क्या? एक्स स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2 रेज टू 3/2 विच इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 2√2 माइनस 6√2 मतलब आपको मिल जाएगा -4√2 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2 रेज टू 3/2। मतलब देखो आपका जो वैल्यू मिलने वाला है वो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। सो d2a अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू x इज इक्वल टू √2 पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आपका एरिया क्या है? मैक्सिमम है बराबर। सो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2। अभी देखो पूरा साइज आपको रेक्टेंगल का फाइनल करना है। आपको x तो मिल गया, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? y भी फाइनल करना पड़ेगा। सो x एंड y के लिए रिलेशन देखो आपको यहाँ पे कुछ तो रहेगा। इजी वाला रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, देखो रिलेशन है आपके पास। सो फ्रॉम 1 आई एम राइटिंग फ्रॉम 1 आपके पास रिलेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अभी 4 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2 अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। अगेन यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा बराबर। सो मैं अभी फाइनल आंसर डिफाइन कर रहा हूँ। सो देयरफॉर एरिया ऑफ rectangle is maximum when x is equal to √2 and y is equal to 1/√2। मतलब वो सेमी सर्कल में अगर मुझे लार्जेस्ट ट्रायंगल स्क्राइब करना है तो उसका लेंथ कितना होगा? √2 होगा एंड ब्रेड्थ कितना होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखो इजी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी है लेकिन 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आते हैं गाइस। ओके ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज पे अटेंशन। So question number 15 is an open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cubic centimeter of water. Find the dimensions so that the sheet required is minimum. देखो अभी क्या दिया उन्होंने? एक शीट दिया है, ये पास ठीक है। देखो ये तो आपका शीट है, रुको मैं ठीक से निकाल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है समझ के लो पहले। आपको एक मेटल शीट दी है, इससे कोई तो एक मेटल शीट है, ठीक है। एंड इसका यूज करके आपको क्या करना है? ओपन सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। देखो गाइस ध्यान दो, यहाँ आपको क्या करना है? एक ओपन सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। ठीक से बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक ओपन सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। एंड उन्होंने क्या बोला है?
आपको मेटल शीट दिया है, इसका यूज करके आपको ए सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। लेकिन अभी देखो मटेरियल यूज करना है तो मटेरियल मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, मिनिमम यूज करना पड़ेगा, मिनिमम यूज करना पड़ेगा, तो ये तो उसका कॉस्ट कम होगा। तो आपको क्या करना है, ए मेटल शीट से आपको एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, सो दैट ये आपका सिलिंड्रिकल टैंक है वो कितना वाटर स्टोर कर सकता है, पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर आपका एक सिलिंड्रिकल टैंक स्टोर करना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो टैंक बनाने के लिए मिनिमम मेटल शीट आपको यूज करना है। तो मेटल शीट का डायमेंशंस क्या होगा, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग, पहले तो आपको सिलेंडर का सब डायमेंशंस डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट आर बी रेडियस, एच बी हाइट, वी volume, and A the total surface area, B total surface area of open cylindrical tank। ठीक है, अभी ये हाइट क्या हो गया, h हो गया। अभी रेडियस आपका रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, r हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम v है और सरफेस एरिया जो है क्या है, a है। ठीक है, अभी देखो अभी जो मेटल शीट है उसका एरिया एंड ओपन सिलिंड्रिकल टैंक है उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे पहले, प्लीज पे अटेंशन ना। देखो अभी मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम क्या था ओपन सिलिंड्रिकल टैंक का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या दे दिया उन्होंने, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओपन सिलिंड्रिकल टैंक दिया आपको पाई ए क्यूब। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। एंड सरफेस एरिया है, देखो अभी सरफेस एरिया क्यों पिक्चर में आ रहा है, देखो आपको जो मेटल शीट यूज करना है वो ये मेटल शीट आपको यूज करना है किसके लिए, ओपन सिलिंड्रिकल टैंक फाइनल बनाने के लिए। अभी मेटल शीट है मतलब इसका एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा या एरिया होगा, बताओ, एरिया होगा ना। अभी मतलब इसको फोल्ड करेंगे हम लोग तो आपको ये रोल मिल जाएगा, एंड उसको और एक थोड़ा छोटा सर्कल बनाएंगे तो आपको बेस मिल जाएगा। इसका मतलब आप लोग मेटल शीट जो यूज कर रहे हो मतलब वो क्या हो रहा है, एक्चुअली में सरफेस एरिया हो रहा है, बराबर। सो आई एम मेकिंग सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया के लिए देखो साइड का होगा, साइड का जो है ये जब मैं रोल करूंगा तो आपको इस साइड का पार्ट मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, 2πr/h प्लस बेस है वो क्या सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा, πr²। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो ये मेरा मेटल शीट है, इसको मैंने रोल किया तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, तो ये वाला। ठीक है, मैंने रोल किया तो ये सर्कल वैसा मिल जाएगा मुझे। तो अभी देखो कैसे फाइंड आउट करना है, देखो अभी ये तो लेंथ है, सपोज ये लेंथ है h। अभी ये जो है इट इज नथिंग बट व्हाट, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr इंटू h, मतलब आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया लेकिन ये राउंड वाला। ठीक है, तो कैसे ध्यान दो यहाँ पे भी, तो एरिया तो आ गया 2πrh प्लस πr²। ठीक है, निकाल देता हूँ इसको। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका पाई कैंसिल होगा, बराबर। तो आपको मिल रहा है यहाँ पे रिलेशन, सो देयरफॉर r² इज इक्वल टू, सॉरी r²h इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर h इज इक्वल टू, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ अपॉन r²। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, जो आपको मेटल शीट यूज करना है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब आपका सिलिंड्रिकल टैंक जो है उसका सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो मैं पहले एरिया में ये सब वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो देयरफॉर व्हिच इज इक्वल टू 2πr, h का वैल्यू क्या है आपका, a³ अपॉन r² प्लस πr²।
देखो यहाँ पे एक आई यहाँ पे कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर। सो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। सो ए इज इक्वल टू 2 पाई, देखो यहाँ पे 2 पाई, एक आर कैंसिल होगा तो ए क्यूब अपॉन आर हो जाएगा। सो ए क्यूब 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आपका पाई आर स्क्वायर। अभी देखो आपको एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है, मतलब आपको पहले इसको डी ए बाय, अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया आपका आर, आपको फाइनल करना है। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपको मिल जाएगा डी ए बाय डी आर। 2 पाई ए क्यूब आर में आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 पाई ए क्यूब आर, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर। सो -2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देता हूँ। सो d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर इज टू -2 होगा। सो आई एम राइटिंग -2 पाई ए क्यूब इंटू किसका डेरिवेटिव आपको लेना है, डी ए बाय डी आर, सॉरी डी बाई डी आर ऑफ आर रेस टू -2, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। सो 2 पाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई, दैट इज आपको मिल जाएगा d2a अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आपका आगे होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो आपको मिल जाएगा 4a क्यूब इंटू पाई एंड r इज टू -2 -1, तो आपको मिलेगा r इज टू -3, वो नीचे जाएगा तो आपको मिल जाएगा r रेस टू 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 पाई, बराबर गाइस, इजी एकदम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, तो ठीक है ऐसे ऐसे देख दो इसको, नो प्रॉब्लम। अभी आपको क्या करना है, एरिया क्या करना है, मिनिमम करना है। सो फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए आपका डी ए बाय डी आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब -2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी आर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा -2 पाई ए क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ -2 पाई ए क्यूब प्लस, क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, समझ के चलो, यार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0। देखो इसमें 2 पाई कैंसिल कॉमन आके यहाँ पे कैंसिल होगा, आर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा -a क्यूब प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे यस, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आर क्यूब, दैट इज -a क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, अभी a इज इक्वल टू आर हो गया, मतलब r का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, a मिला है। अभी a r का वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर में हम लोग पुट करेंगे। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर a इज इक्वल टू आर, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू d2a अपॉन डी आर स्क्वायर क्या है, 4a क्यूब पाई अपॉन आर क्यूब, मतलब 4a क्यूब पाई अपॉन आर क्यूब है, आर की जगह क्या आएगा, a क्यूब प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई। से देखो a क्यूब आपका कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा d2a अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 2 पाई, मतलब आपको मिल रहा है 6 पाई। अब ये वैल्यू देखो पॉजिटिव होगा, ये क्या ग्रेटर देन 0 है, बराबर। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं हेंस, और देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया और सिंपली सरफेस एरिया is minimum when r is equal to क्या है, a। अभी r is equal to a है,
अभी हमारे पास रिलेशन है h इज इक्वल टू क्या, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, बराबर ना, आपके पास रिलेशन है, देखो है क्या, रिलेशन ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी आपको क्या करना है, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो अभी ए क्यूब है, आर का वैल्यू क्या आपके पास ए है, तो मैं लिख रहा हूँ एच, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्यूब अपॉन, सॉरी ए क्यूब ही है ना, yes, a cube upon r square. So I'm writing a cube upon r square. a cube upon r square है, मतलब r का वैल्यू a है तो आपको मिल जाएगा a square, which is आपको मिल जाएगा h का वैल्यू a. So h एंड r का वैल्यू अगर a होगा तो ही आपका जो मेटल शीट जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. सो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर द क्वांटिटी, देयरफॉर द मेटल शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम, देयरफॉर quantity of metal sheet required is minimum when height h is equal to radius r is equal to क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, a सेंटीमीटर. यस गाइस, देखो इजी क्वेश्चन है, मैं समझ सकता हूँ लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा. ओके ठीक है. सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है गाइस, प्लीज पे अटेंशन. ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसके मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया. Question number 16 is the perimeter of a triangle is 10 centimeter. If one of the side is 4 centimeter, what are the other two sides of the triangle for its maximum area? ठीक है, आपको ट्रायंगल दे दिया एंड उन्होंने बोला है ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर एंड एक साइड कोई तो है उसका लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर. सो आपको क्या करना है, आपको अदर टू साइड्स फाइंड आउट करना है सो दैट आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. सो पहले डिफाइन कर देता हूँ साइड्स. तो देखो दो साइड आपको नहीं दिया, एक साइड आपको दे दिया. सो मैं लिख रहा हूँ लेट पहला साइड आपको दे दिया है 4, सो लेट 4 सेंटीमीटर दिया ना, यस लेट 4 सेंटीमीटर. देन सेकंड साइड 1 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड y सेंटीमीटर. बी द मेजर्स ऑफ the measures of sides of triangle. ठीक है. अभी मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, इनका पेरीमीटर क्या है 10 है, इसका मतलब 4 plus x plus y is equal to 10. So therefore x plus y is equal to आपको क्या मिल जाएगा 6. ठीक है, ये मिल गया. दैट इज आपको मिल जाएगा y is equal to 6 minus x. भी देखो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो अगर आपको याद होगा तो s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड के आपका 4 है, देन s माइनस सॉरी x जस्ट गाइस s माइनस क्या होगा यहाँ पे x इंटू s माइनस वाई. ठीक है. अभी वेर आपका s का वैल्यू क्या होता है सब लोग को पता है, वेर s इक्वल टू होगा 4 प्लस x प्लस वाई अपॉन 2. ये 2s होता है ना नॉर्मली, अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने किया था. सो दैट इज s इज इक्वल टू देखो एक 4 प्लस x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 10 है, तो आपको मिल जाएगा 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5. सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा देखो s का वैल्यू तो 5 है इंटू s का वैल्यू अगेन 5 माइनस 4 इंटू s का वैल्यू 5 माइनस x इंटू 5 माइनस अभी y की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 6 माइनस x.
तो आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, तो ये मिल जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा 5 माइनस 6 प्लस x, दैट इज a is equal to under root of 5 into 5 minus x into 1 minus 1 प्लस x। ठीक है, अभी इसको पहले सॉल्व कर दो। 5x इंटू माइनस 1 प्लस x, तो आपको मिल जाएगा एटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो एज इट इज नेक्स्ट पे लिखता होगा इस, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं होगा। सो 5 माइनस x माइनस 1 प्लस x, ठीक। सो आपको क्या मिला था, एरिया a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ area A is equal to under root of 5 into 5 minus x minus 1 plus x, बराबर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको देखो क्या मिल रहा है, विच इज इक्वल टू देयरफॉर a is equal to under root of 5 into minus 1 minus 5 plus 5x plus x minus x square, ठीक है। दैट इज a is equal to 5 इंटू, वे देखो 5x प्लस x क्या मिलेगा, 6x, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6x देन माइनस x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अभी क्या चाहिए आपको, एरिया क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए, बराबर, मैक्सिमम ही चाहिए ना, ये मैक्सिमम चाहिए। मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा dA बाय dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इंटू कंपोजिट फंक्शन, जो इसका डेरिवेटिव मतलब है 5 कांस्टेंट एज इट इज, 6x का डेरिवेटिव 6, x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब आपको dA बाय dx क्या मिल गया, 5 इंटू 6, मतलब ये सॉल्व कर दो आगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 6 30, तो आपको मिल जाएगा 30 माइनस 10x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो देखो 30 माइनस 10x में 2 कॉमन आएगा और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा 15 माइनस 5x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6, सॉरी 2 नहीं आएगा, नेक्स्ट में सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5। ये हो गया आपका dA बाई dx। देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन वो x का वैल्यू आपको किस में पुट करना है, d2a अपॉन dx स्क्वायर में पुट करना है। तो आपको पहले d2a अपॉन dx स्क्वायर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। सो आई एम राइटिंग डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो गाइस देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा। सो dA बाई dx आपको क्या मिला था, dA अपॉन dx इज इक्वल टू 15 माइनस 5x, ओके। सो 15 माइनस 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस 6 है ना प्लीज, माइनस x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है गाइस, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का टर्म आपका ऊपर जाएगा, सो यू विल गेट 5 इंटू 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 15 माइनस 5 का डेरिवेटिव 15 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5 का डेरिवेटिव माइनस 5 माइनस
अभी 15 माइनस 5x एज इट इज, गाइस ध्यान दो यहाँ पे माइनस 5x एज इट इज, और इसका देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में क्या मिलेगा देखो, ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब 5 इंटू 6 का डेरिवेटिव 6 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x बराबर अपॉन इसका स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। बहुत बड़ा हो रहा है ना, ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं आएगा शायद, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 6 जा 5 2 जा, अगेन ये 2 कॉमन आके इस पे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। और ये माइनस 15 माइनस 15x, सो माइनस 15 माइनस 5x, अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 30 माइनस 10x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। अभी 2 देखो, इसमें अगेन 2 कॉमन आएगा तो आपको 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ये टर्म है आपका अपॉन 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, दैट इज आपको मिल जाएगा -5 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, माइनस, देखो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो 15 माइनस 5 सॉरी हो जाएगा 15 माइनस 5x होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वो मिल गया आपको d2a अपॉन dx स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व मत करो, इसको ऐसे रखो, नहीं तो आपको पूरा टाइम निकल जाएगा पेपर का इसको सॉल्व करने में। इसको एज इट लिखो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू तो पुट करने वाले हैं। अभी पहले क्या करना है आपको, फॉर मैक्सिमम एरिया आपको क्या करना है, da बाई dx को क्या लेना है 0। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर मैक्सिमम एरिया dA अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है 0 होता है बराबर। तो अभी da बाई dx का वैल्यू किधर है 15 माइनस 5 अपॉन 5, ठीक है। सो 15 माइनस 5x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 15 माइनस 5x इक्वल टू 0, दैट इज 5x इज इक्वल टू 15। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपको क्या मिल गया 3। इस गाइस क्लियर है, तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3। तो अभी x इक्वल टू 3 के लिए, सो फॉर x इज इक्वल टू 3 आपको d2a अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू फाइनल करना है बराबर। तो अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 3 का वैल्यू पुट करो, 6 3 जा 18 माइनस 3 स्क्वायर 9, सो 18 माइनस 9 9 माइनस 5 आपको मिल जाएगा 4 बराबर। तो 4 इंटू 5 क्या होता है 20, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो इज इक्वल टू -5 इंटू अंडर रूट में, देखो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट करना है आप लोग को ना, तो 6 इंटू 3 18,
3 स्क्वायर 9, सो 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 4 5 कितना होगा, 9 माइनस 5 4, 4 इंटू 5 को मिल जाएगा 20, सो माइनस 5 इंटू रूट 20। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। मैं डायरेक्टली सॉल्व किया, आपको एग्जाम में सब्स्टिट्यूट करके निकालना है, यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आपका, नेक्स्ट टर्म है आपका 15 माइनस 5x। तो 15 माइनस 5x क्या होता है, x का वैल्यू 3 पुट करो, 5 3 15 मतलब 0 होगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या होने वाला है आपका 0 हो जाएगा। सो माइनस 0 अपॉन, देखो क्या है 5 इंटू 6x माइनस 6 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 इंटू 20 बराबर है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर दो। तो देखो क्या मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, देखो अभी 5 तो आपका कैंसिल हो गया, अभी इसको आगे सॉल्व करना है बराबर। दिस 20 यू कैन राइट 5 इंटू 4 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 4 का रूट 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 रूट 5 अपॉन 20। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, देखो कुछ रॉन्ग किया है क्या हम लोगों ने। ओके देखो यहाँ पे ओके यहाँ पे गलती की, यहाँ पे फाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 हो जाए 20, तो डिनर टू में रहेगा आपका 4। तो लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टेप्स है तो स्टिक्स हो जाता है। यहाँ पे आपका 4 अगेन 4 विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं अभी आपका एरिया क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 3। सो आई एम राइटिंग, सो देयरफॉर एरिया of triangle is maximum when x is equal to 3 and y is equal to, देखो यहाँ पे y is equal to रिलेशन था आपके पास, क्या था, y is equal to 6 minus x, मतलब 6 minus 3 it is equal to again 3। ठीक है, ये समझ में आ गया सब लोग को। देखो लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के ले लो, बस इतने ही, दो तीन क्वेश्चन ही थोड़े लेंदी थे, बाकी सब आगे क्वेश्चन छोटे छोटे ही है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, a box with a square base is to have an open top, मतलब स्क्वायर बेस का बॉक्स है, इसका टॉप क्या ओपन है, the surface area of the box is 192 square centimeter, then what should be its dimension in order that the volume is largest। एक स्क्वायर बेस है, जो बॉक्स है उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर का लेंथ डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बेस इज सपोज सेंटीमीटर में दिया है ना, ठीक है। सो बेस बी ए सेंटीमीटर। अभी देखो बॉक्स है, स्क्वायर बेस है उसका, ठीक है। बॉक्स बनाना है तो उसको हाइट तो कुछ तो रहेगा ना, बॉक्स बना रहे हो आप लोग तो उसको हाइट कुछ तो होना चाहिए, बराबर है। आपका बॉक्स है जब इसका हाइट कुछ तो होना चाहिए ना, तो हाइट जो है वो क्या होगा, सब लोग हम लोग एच एज्यूम कर रहे हैं। सो एंड एच हाइट निकाल देता हूँ, एंड एच बी हाइट। ठीक है गाइस, ओके।
मैं डायग्राम नहीं बना देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। ट्राई करता हूँ डायग्राम ठीक से बनाने का, ध्यान दो आप। आपको कोई तो बॉक्स है राइट, एंड ये बॉक्स का बेस जो है वो क्या है, ए, उसका लेंथ एंड हाइट कितना है, एच, बराबर। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आपका बॉक्स है, ये बेस है, आपका बेस का साइड कितना ए है और हाइट कितना है एच। ठीक है, अभी आपको क्लियर होएगा। तो अभी उन्होंने क्या बोला, सरफेस एरिया जो है वो दे दिया आपको। अभी बॉक्स का आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। देखो सरफेस एरिया अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, देखो वैसे ध्यान दो यहाँ पे, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो अभी देखो सरफेस एरिया है मतलब बेस जो है स्क्वायर है, तो उसका एरिया क्या होने वाला है, ए स्क्वायर होगा, बराबर। अब ये साइड, एक साइड पकड़ो, ये वाला ये साइड है, इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू एच होगा, बराबर। ए इंटू एच है, लेकिन 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये साइड, एक फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड है, थर्ड साइड है, फोर्थ साइड, 4 साइड का ए सरफेस एरिया आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ए इंटू एच। ठीक है गाइस, ध्यान दो भैया आप। अभी उन्हें एरिया दे दिया, एरिया कितना दिया है, 192 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4AH। अगेन देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल ए एंड एच है, तो मैं एच को इन टर्म्स ऑफ ए लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू, देखो क्या मिल जाएगा, 192 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4A, आपको मिल गया ये एच का वैल्यू। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दैट इज v इज इक्वल टू, देखो नॉर्मली क्या होता है, ए क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे a इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर, नॉर्मली ए क्यूब होता है ना, मतलब इंटू ए, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, लेकिन ये क्या है, एच है आपका, बराबर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एच। अभी एच का वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 192 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। सो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू 192 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो फिर आपका एक ए कैंसिल होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक ए कैंसिल हो जाएगा, आपका ए मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू, देखो एक ए मल्टीप्लाई होगा 192 ए माइनस ए क्यूब, सो यू विल गेट 192 ए माइनस ए क्यूब, ये मिल गया आपको, वॉल्यूम मिल गया, अपॉन कुछ है क्या, इस अपॉन 4 है, अपॉन 4। ठीक है, आपको मिल गया वॉल्यूम, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम आपका होना चाहिए लार्जेस्ट, मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या आपका ए, सो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए, तो आपको मिल जाएगा dv अपॉन डी ए इज इक्वल टू 192 ए का डेरिवेटिव आ जाएगा, 192 ए क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3a स्क्वायर यानी 4 कांस्टेंट एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 एज इट इज रहेगा, ये होगा dv बाई डी ए। सिमिलरली हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा d2v अपॉन डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 192 का डेरिवेटिव 0, 3a स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 6a अपॉन 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3a अपॉन 2। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम। सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम आपका dv अपॉन डी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, दैट इज 192 माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, दैट इज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैंसिल होगा, आपको मिल जाएगा 192। ठीक है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 18 3 4 12, दैट इज आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी a का वैल्यू आप लोग को किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। सो फॉर a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आई एम राइटिंग, सो देयरफॉर फॉर a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आपका जो
d2v अपॉन डी स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो d2v अपॉन डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, -3 इंटू ए दैट इज 8 अपॉन 2, यही है ना, यस -3 अपॉन 2, तो 2 4 जा 8, आपको मिल जाएगा -12, सो आपको मिल जाएगा d2v अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, -12, क्या लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका वॉल्यूम क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देयरफॉर volume of box is maximum when a is equal to 8 सेंटीमीटर, बराबर। एंड अब a 8 है तो हम लोग h इजीली फाइंड कर सकते हैं, h का रिलेशन क्या है, 192 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4a, एंड h इज इक्वल टू 192 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4a, बराबर, दैट इज a इज इक्वल टू 8 एंड इसका वैल्यू देखो क्या आ रहा है आप लोग को, a is equal to 8 and h is equal to 192 minus 64 upon 32, बराबर। सो 192 minus 64 क्या आ जाएगा, 12 minus 4 8, 8 minus 6 2, so 128 upon 32, इट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 के साथ 12, 4 के साथ 8, तो आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। एच मिल गया आपको 4 सेंटीमीटर एंड आपका हाइट क्या है, सॉरी हाइट मिल गया 4 सेंटीमीटर और बेस क्या है आपका 8 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सब लोग को। देखो यहाँ तक क्वेश्चंस आपके थोड़े बड़े थे, इसके आगे आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज द प्रॉफिट फंक्शन px of a firm selling x items per day is given by p of x is equal to 150 minus x into x minus 1625. So you have to find the number of items the firm should manufacture to get maximum profit. Find the maximum profit. Okay, so profit क्या करना है आपको, maximum करना है, and profit का जो function है they have given p of x is equal to 150 minus x into x minus 1625. ओके, अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625। ठीक है, ये आपको मिल गया p ऑफ x। अभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब p डैश ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 150x का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 150 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 1625 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं डबल डेरिवेटिव, सो p डबल डैश ऑफ x तो आपको मिल जाएगा 150 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा -2। अभी आपको क्या करना है, प्रॉफिट क्या करना है आपको, मैक्सिमम पर करना है। सो मैं लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, सो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपका p डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मींस 150 minus 2x equal to 0, that is 2x is equal to 150, so therefore आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 75। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 75 मिल गया। अब x का 75 वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे, p डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे। सो फॉर x is equal to 75, p डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, -2। दिस वैल्यू इज व्हाट, लेस देन 0, मतलब आपका x is equal to 75 पे आपका प्रॉफिट क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। सो देयरफॉर प्रॉफिट is maximum, profit is maximum for x is equal to 75 एंड उन्हें क्या बोला, मैक्सिमम प्रॉफिट का आपको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी हम लोग को पता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो रहा है, व्हेन x is equal to 75। तो p of x में आप लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट करोगे, 75 पुट करेंगे, दैट इज p of
75 which is equal to 150 minus 75 into 75 minus 1625. So 150 minus 75 is 75 into 75 minus 1625. अभी 75 का स्क्वायर क्या आता है देख लो आप लोग को आता है क्या 75 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए तो 75 का स्क्वायर अगर आप लोग को डायरेक्टली आता है तो कर दो तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर 5625 ओके इनटू और माइनस 1625 इट इज आपको मिल जाएगा 4000 तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया 4000 हो गया तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सो देयरफॉर 75 आइटम्स आपको क्या दे रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है बराबर तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो कंपनी और मैन्युफैक्चर सो फर्म should manufacture 75 items to get maximum profit कितना 4000 to get maximum profit 4000 yes guys clear है सब लोग को वेरी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 छोटा सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आपको आते हैं 2 मार्क्स के लिए कभी-कभी ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 इज find two numbers whose sum is 15 and when the square of one multiplied by the cube of the other is maximum. So find the two numbers whose sum is 15 and when the square of one multiplied by the cube multiplied by the cube of the other is maximum. मतलब उन्होंने क्या बोला है दो नंबर्स है आपके पास उनका सम जो उन्होंने दे दिया है 15. So I'm writing let x and y be two numbers. ठीक है दो नंबर्स है आपके पास मैंने अज्यूम क्या कर दिया x एंड y आगे वो लोग बोल रहे हैं ये दो जो नंबर्स है उनका एडिशन कितना दिया उन्होंने x plus y is equal to 15 दैट इज हम लोग बोल सकते हैं y is equal to 15 minus x इक्वेशन नंबर 1 अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम क्या चाहिए आपको when the square of one multiplied by the cube of other is maximum तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दैट इज मैं लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू क्या बोला उन्होंने मल्टीप्लिकेशन आपका मैक्सिमम आना चाहिए लेकिन क्या है स्क्वायर ऑफ वन मतलब किसका स्क्वायर मैं ले रहा हूँ एक नंबर का स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर बराबर तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ एक्स क्यूब एंड दूसरा नंबर क्या ले रहा हूँ वाई स्क्वायर कुछ भी कर सकते हो आप लोग वाई क्यूब करो एक्स स्क्वायर को कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता लेकिन अभी मैंने क्यों किया बिकॉज एक्स क्यूब इजी जाएगा अगर वाई क्यूब किया तो 15 माइनस एक्स का आपको क्यूब करना पड़ेगा इसलिए मैंने वाई स्क्वायर लिया और एक्स क्यूब लिया आप लोग वाई क्यूब एक्स स्क्वायर ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मैंने कैलकुलेशन आपका इजी होगा इसलिए मैंने क्या किया वाई का स्क्वायर किया और एक्स का क्यूब किया ठीक है क्यूब क्या देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा अभी वाई का वैल्यू है आपके पास 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर देखो अगर यहाँ पे क्यूब होता y क्यूब तो ये आपको मिलता था 15 माइनस एक्स होल क्यूब तो थोड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको लेंदी जाता था बराबर इसलिए मैंने क्या किया y का स्क्वायर किया और x का क्यूब किया विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा x क्यूब इनटू 15 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज 225 माइनस 2ab दैट इज आपको मिल जाएगा 30x प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 225x क्यूब minus 30 x raised to 4 plus x raised to 12 ठीक है अभी इसका डिफरेंशिएट कर दो बिकॉज ये आपका मिल गया m लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ x है सो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिल जाएगा m dash of x is equal to 225 x क्यूब है आपका 3 आगे आ जाएगा सो 225 into 3 देखो क्या मिल रहा है 3 5 is 15 3 is 6 plus 1 7 3 is 6 दैट इज आपको मिल जाएगा 675 x square minus 120 x cube plus 5 x raised to 4 क्या मिला आपको को 2 मिनट का एक कट करना है मुझे जस्ट अ मिनट गाइस हैंग होता है कभी कभी अरे भाई चल जल्दी ओके वही x raised to 4 so I'm writing
4। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखो 6675 x स्क्वायर माइनस 120 x क्यूब प्लस 5x4। सिमिलरली हम लोग m डबल डैश ऑफ x भी फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 675 into 2 मतलब आपको मिल जाएगा 6 to 12, 75 150 तो आपको मिल जाएगा 1350। तो आपको मिल गया 1350x माइनस 120 into 3 मतलब आपको मिल जाएगा 360x स्क्वायर प्लस 4 5 20 x क्यूब। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, जो मल्टीप्लिकेशन है क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। सो आई एम राइटिंग फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन, फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन m डैश ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। m डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आपके पास 675 x स्क्वायर minus 120 x cube plus 5x raised to 4. So I am writing 675 x square minus 120 x cube plus 5x raised to 4 इक्वल टू क्या है 0। तो अभी सब में देखो क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर का तो लोअर्स्ट पावर x का स्क्वायर है, तो मैं x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, और 5 तो मैंने 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 135 माइनस यहाँ पे मिल जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा मतलब आपको मिल जाएगा 24x। यहाँ पे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज 5x स्क्वायर यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 135 माइनस 24x प्लस x स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे फैक्टर्स आपको निकालना है। देखो 15 9 135 आता है और 15 प्लस 9 24 आ जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9x प्लस 135 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज x कॉमन आएगा, x को मिल जाएगा x माइनस 15 माइनस 9 कॉमन आपको मिल जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0, दैट इज आपको मिल जाएगा x माइनस 9 इंटू x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आपके पास x का वैल्यू 2 मिल गया, दैट इज x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अभी देखो अभी हम लोग को क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे x एंड y के बीच में रिलेशन क्या है, 15 माइनस x। मतलब अगर आपका x का वैल्यू 15 हो गया तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब फॉर x इज इक्वल टू 15 y का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 15 होगा क्या, नहीं होगा। सो सिंस y इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 15, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 लेंगे क्या हम लोग, नहीं लेंगे। सो देयरफॉर हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, 9। अब x इक्वल टू 9 पे आपको देखना है m डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है। सो फॉर x इज इक्वल टू 9 m डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 1350 into 9। So I am writing 1350 into 9 minus 360 into 9 square मतलब 81 plus 20x cube मतलब plus 20 into 9 cube मतलब 9 1 जा 9 9 8 जा 70, तो आपको मिल जाएगा 729 बराबर। अब इसको सॉल्व करो तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 1350 इंटू 9 आपको सपोज किया तो 1350 इंटू 9 मिनट कैलकुलेटर पे करो डायरेक्टली, तो आपको मिल जाएगा 12,150 माइनस 360 इंटू 81। सो 360 इंटू 81 आपको मिल जाएगा 29,160। सो 29,160 प्लस 20 इंटू 729, सो 20 इंटू 729 आपको मिल जाएगा 14,580। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 14,580 प्लस 12,150 माइनस 29,160 किया तो मुझे आंसर मिल रहा है -2430 मिल रहा है बराबर। मतलब ये क्या आपका लेस देन 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 9 के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, yes please pay attention, so therefore
multiplication is maximum when x is equal to 9 and y is equal to क्या आपके पास 15 minus 9 which is equal to 6, मतलब x equal to 9 के लिए and y is equal to 6 के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है सब लोग को? इजी था क्वेश्चन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 20 is show that among the rectangles of a given area the square has the least perimeter। जितने भी सारे रेक्टेंगल है, देखो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, लेकिन मैंने क्या बोला है, जितने भी सारे रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल में जो स्क्वायर जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, लीस्ट होता है। बराबर, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, so let A be the area of rectangle with length L and breadth B। ठीक है, लेंथ रेक्टेंगल का L है, ब्रेड्थ क्या है B। अभी उन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब आपको मिल जाएगा लेंथ इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मैं लिख रहा हूं, अभी देखो गिवन एरिया बोला है, मतलब एरिया कोई तो है, मैंने ऐसा कर दिया ए है। बराबर, अभी आपको क्या करना है, लिस्ट पेरीमीटर करना है। तो भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज मैं पी ले रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी इट इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। अभी l का वैल्यू क्या आपके पास a by b, सो आई एम राइटिंग 2 into a by b प्लस 2b। बराबर, ये आपको मिल गया f ऑफ और सॉरी p। बराबर, p लेकिन यहाँ पे क्या है b है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे p ऑफ p, बिकॉज सब पूरा आपका टर्म किसमें कन्वर्ट हो गया, b में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे लिस्ट करना है, तो पहले डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, तो आपको मिल जाएगा p डैश ऑफ b इज इक्वल टू, अभी 2a कांस्टेंट, 1 अपॉन b का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 2b का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगेन सॉल्व कर दो, तो मुझे मिल जाएगा p डबल डैश ऑफ b, तो p डबल डैश ऑफ b देखो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा, तो b रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव -2 आगे आ जाएगा, -3 मतलब आपको मिल जाएगा 4a अपॉन b क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब आपको मिल जाएगा सिर्फ 4a अपॉन b क्यूब। देखो गाइस, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज ये आपको समझ में आना चाहिए डेरिवेटिव। बराबर, अभी उन्होंने क्या बोला, एरिया क्या चाहिए आपको, लिस्ट चाहिए, सो आई एम राइटिंग फॉर लिस्ट एरिया, सॉरी फॉर लिस्ट पेरीमीटर। लिस्ट मतलब क्या, लिस्ट और मिनिमम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर आपका लिस्ट होना चाहिए, इसका मतलब आपका p डैश ऑफ b का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। अभी p डैश ऑफ b का वैल्यू क्या है, -2a अपॉन b स्क्वायर प्लस 2, सो आई एम राइटिंग -2a अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर दो, तो आपको देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे जाएगा, तो -2 हो जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा -2a अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं b इज इक्वल टू रूट a। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ गया, रूट a आ गया, तो हम लोग b का वैल्यू पुट कर देंगे p डबल डैश ऑफ b में, जो देखते हैं क्या आ रहा है, सो फॉर p इज इक्वल टू रूट a, p डबल डैश ऑफ b जो होगा, क्या दिया, p डबल डैश ऑफ वैल्यू 4a अपॉन b क्यूब, सो 4a अपॉन b क्यूब है। बराबर, मतलब आपको मिल जाएगा 4a अपॉन b क्यूब, मतलब आपको मिल जाएगा a रूट a। ठीक है, दैट इज आपको मिल जाएगा a कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 4 अपॉन रूट a। अभी देखो ये वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा, कुछ भी करो ये वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
is minimum or least for b is equal to रूट ए। अभी b रूट ए है, अभी आपको l भी फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे l का वैल्यू l इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन b, सो आई एम राइटिंग एंड l इज इक्वल टू क्या है आपके पास वैल्यू a अपॉन b, दैट इज a अपॉन b का वैल्यू क्या है रूट a, विच इज इक्वल टू अगेन आपको क्या मिलने वाला है रूट a ही मिलेगा। मतलब b एंड l का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब आपका रेक्टेंगल है वो क्या आपका स्क्वायर है, लेकिन क्या वहां पे आपका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, लीस्ट आ जाएगा। किसके लिए, स्क्वायर के लिए। सो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं, सो देयरफॉर l इज इक्वल टू b आ गया। सो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं अभी फाइनल आंसर अमॉन्ग द रेक्टेंगल्स, जस्ट अ मिनट स्वैप हो जाता है। ओके सो among the rectangles of given area, आपका जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, लीस्ट होगा। सो स्क्वायर एज लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर को क्या है पेरीमीटर क्या होगा आपका लीस्ट होगा। सो लीस्ट इस गाइस क्लियर है सब लोग को, एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट है क्या इसमें नहीं, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 21, question number 21, show the height of a closed right circular cylinder of a given volume and least surface area is equal to its diameter। मतलब देखो आपको एक सर्कुलर सिलेंडर दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका वॉल्यूम दिया है एंड लीस्ट सरफेस एरिया के लिए आपका हाइट एंड डायमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आपको प्रूव करना है, बराबर, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे कैसे करना है। देखो पहले हम लोग वॉल्यूम का सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम डिफाइन कर देते हैं, उसका हाइट एंड रेडियस डिफाइन कर देते हैं, बराबर। सो आई एम राइटिंग लेट v the volume and r, let v be volume r be radius, ऐसे लिख देते हैं, let v be volume r be radius and h be height of सिलेंडर। मतलब सिलेंडर का हाइट हो गया h, रेडियस हो गया r, वॉल्यूम हो गया v, बराबर। सो अभी उन्होंने क्या दिया, फॉर द गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपको कुछ तो दे दिया, बराबर। सो अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर h इज इक्वल आपको मिल जाएगा v अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो गिवन वॉल्यूम बोला है, मतलब वॉल्यूम को कुछ तो दिया जाएगा, इसलिए आपका वॉल्यूम क्या हो गया, आपका एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो h इज इक्वल क्या आ गया, v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अभी सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, सो आई एम राइटिंग सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू s, विच इज इक्वल टू, देखो सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपका सिलेंडर है सपोज। अभी यहाँ पे देखो आपका सिलेंडर जो है क्लोज सिलेंडर है, बराबर। तो इसका भी एरिया आएगा, इसका भी एरिया आएगा और साइड का भी एरिया आएगा। मतलब साइड का एरिया तो आपको पता है 2 पाई आर एच होगा, प्लस इसका एरिया और इसका एरिया तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है। ऐसे क्लियर है सब लोग को। मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 2 पाई आर एच हो गया एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, लीस्ट सरफेस एरिया चाहिए आप लोग को। अभी यहाँ पे h को हम लोग r के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे s इज इक्वल टू 2 पाई r, h का वैल्यू क्या है आपके पास v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर। देखो यहाँ पे आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 2v अपॉन r, बराबर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया s। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए फॉर लिस्ट एरिया के लिए, बराबर। अभी यहाँ पे आपका फंक्शन किस में रहेगा, r में रहेगा, बिकॉज v को आपको वैल्यू दे दिया है, कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
r. So I'm writing differentiating with respect to r. So guys, please pay attention. Differentiating with respect to r, तो आपको मिल जाएगा s dash of r, ये फंक्शन ऑफ r होगा ना, ठीक है। s dash of r क्या होगा, 2v 1 अपॉन r है, तो आपको मिल जाएगा माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा 4 पाई आर, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिल जाएगा s डबल डैश ऑफ आर से आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको मिल जाएगा प्लस 4v अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई, ठीक है। ये वैल्यू किसका मिल गया आपको, s डबल डैश ऑफ r का मिल गया। अभी आपको सरफेस एरिया क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, सो आई एम राइटिंग फॉर लिस्ट सरफेस एरिया और मिनिमम, so for list surface area आपका h dash of r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अभी h dash of r क्या है आपके पास, माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई r, ठीक है। सो माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या है 4 पाई r, सो प्लस 4 पाई r इक्वल टू क्या है 0। तो 4 पाई r यहाँ पे जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई r, ठीक है। दैट इज आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो, आपका 2 टू 4 2 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा 2 पाई r क्यूब, ठीक है। लेकिन आपको किसका वैल्यू चाहिए, r का, मतलब आपको आप लिख सकते हो देयरफॉर r क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई, दैट इज r इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई रेज टू 1/3। अभी r का वैल्यू आपको मिल गया। अभी आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, f डबल डैश ऑफ x का, दैट इज h डबल डैश ऑफ r का वैल्यू देखना है आप लोग को, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर r इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई रेज टू 1/3, s डबल डैश ऑफ r का वैल्यू क्या है आपका गाइस, s डबल डैश ऑफ r का 4v अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई, which is equal to 4v upon r cube plus 4 pi, which is equal to 4v upon 2 pi, sorry r cube है, मतलब v upon 2 pi raised to 1/3 का क्यूब, मतलब आपको मिल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा और 1/3 भी निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा v upon 2 pi plus 4 pi। अभी आपका v कैंसिल, 2 pi ऊपर जाएगा, आपको मिल जाएगा 8 pi plus 4 pi which is equal to 12 pi। तो s डबल डैश ऑफ r का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 12 पाई। अभी देखो वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं आपका जो सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है, लेकिन किसके लिए, r इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई के लिए। सो आई एम राइटिंग, सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is minimum for r is equal to v upon 2 pi raised to 1/3, ठीक है। अभी ये किसके लिए हो गया, गिवन वॉल्यूम के लिए, बराबर r का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग r एंड h के बीच में रिलेशन है, अभी r का वैल्यू तो आ गया, अभी h इज इक्वल टू क्या, v अपॉन पाई r स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या है आपके पास, v अपॉन पाई r स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग v अपॉन पाई r स्क्वायर, बराबर दैट इज v का वैल्यू क्या है, v एज इट लिख देते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे हम लोग, r का वैल्यू आपको क्या मिल गया, v अपॉन 2 पाई रेज़ टू 1/3। देखो अभी यार, अभी v का वैल्यू हमारे पास है, v का वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट मिनट है, कुछ तो गलत हुआ हम लोग का, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है।
जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे r का वैल्यू आ गया v अपॉन 2 पाई रेज़ टू 1/3 आ गया। लेकिन आगे लोग को भी क्या करना है, h का वैल्यू फाइंड करना है। h क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, r आ रहा है, आपको फाइंड करना है, बराबर। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो। सो v इज इक्वल टू v अपॉन पाई r स्क्वायर आ गया, बराबर। अभी यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, देखो अभी v का तो फॉर्मूला हमारे पास है, v का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर h, तो मैंने पुट कर दिया, तो h इज इक्वल टू h आ जाएगा ना। ठीक है, क्या करें अभी यहाँ पे, v का वैल्यू पाई r स्क्वायर h है ना। वॉल्यूम आपका पाई r स्क्वायर h है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इस 2 मिनट का, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई आर, एच का वैल्यू हम लोग आर का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो, देखते हैं क्या आ रहा है, v अपॉन 2 पाई रेज़ टू 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, v अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, आपको मिल जाएगा v अपॉन 2 पाई रेज़ टू 2/3 मिल जाएगा, बराबर। ठीक है, ध्यान दो भैया। फिर आगे हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, r का वैल्यू क्या मिल गया आपको, v अपॉन 2 पाई रेज़ टू 1/3, और यहाँ पे आ रहा है v अपॉन 2 पाई रेज़ टू 2/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो क्या मिल रहा है आप लोग को, v ये 1 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूरे टर्म को ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको मिल रहा है क्या, देखो, सो v रेज़ टू 1 है इंटू v रेज़ टू -2/3 अपॉन 2 रेज़ टू -2/3 इंटू पाई रेज़ टू -2/3 होगा, बराबर, अपॉन पाई। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो, तो देखो क्या मिल रहा है, पाई रेज़ टू -2/3 है, ये ऊपर गया, बराबर, दैट इज आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू v रेज़ टू 1 माइनस, अभी देखो यहाँ पे v और ये बेस सेम है, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2/3 अपॉन ये 2 रेज़ टू -2/3 जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आपको क्या मिला, v रेज़ टू a मिल जाएगा आपको, v रेज़ टू 3 1/3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 रेज़ टू 2/3 बराबर, तो आई एम राइटिंग 2 रेज़ टू -2/3 एज इट इज, और ये पाई भी नीचे आएगा, तो आपको मिल जाएगा पाई रेज़ टू 1 इंटू -2/3, विच इज आपको मिल रहा है v रेज़ टू, गैस ध्यान दो यहाँ पे एकदम इजी है, 1 माइनस 2/3 मतलब आपको मिल जाएगा 1/3 अपॉन 2 रेज़ टू -2/3, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रेज़ टू 1/3 -2/3 है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 2 रेज़ टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू -1 इंटू 2 रेज़ टू 1/3 लिख सकते हैं क्या, देखो -2/3 को क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, इंटू ए पाई रेज़ टू आपको मिल जाएगा 1/3, फिर जी रेज़ टू रेज़ टू -1 ऊपर जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 इंटू v रेज़ टू 1/3 अपॉन 2 रेज़ टू 1/3 इंटू पाई रेज़ टू 1/3। ठीक है, गाइस ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझ में आना, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान, सब लिखा मैंने यहाँ पे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया ये 2 रेज़ टू -1 2 रेज़ टू -2/3 को मैंने स्प्लिट किया, आपको मिल जाएगा 2 रेज़ टू -1 इंटू 2 रेज़ टू 1/3, बिकॉज बेस सेम है, पावर का एडिशन मतलब -1 प्लस 1/3 आपको मिल जाएगा -2/3। तो भी देखो यहाँ पे v रेज़ टू 1/3 2 रेज़ टू 1/3 पाई रेज़ टू 1/3, तो इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू v अपॉन 2 पाई होल टर्म रेज़ टू क्या हो जाएगा 1/3। v अपॉन 2 पाई किसका वैल्यू है, r का वैल्यू है। गाइस देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 2r हो गया, मतलब ये किसका वैल्यू है, h का वैल्यू है, मतलब देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू आ गया 2r।
अभी आपको प्रूव क्या करना है, हाइट ऑफ ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, डायमीटर। अभी 2r मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स r मतलब ये एक्चुअल में डायमीटर होता है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर हाइट ऑफ ए क्लोज, देखो 2r मतलब 2 टाइम्स रेडियस, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस ही होता है, मतलब h इज इक्वल टू 2r आ गया, मतलब h क्या है आपका डायमीटर के बराबर है। सो आई एम राइटिंग, सो देयरफॉर हाइट ऑफ क्लोज्ड cylinder of a given volume and list surface area is equal to its diameter। ऐसे समझ में आ गया आप लोग को। हाइट देखो, हाइट इज इक्वल टू 2r आ रहा है, 2r मतलब क्या, 2 टाइम्स रेडियस किस क्या होता है, डायमीटर होता है, मतलब हाइट डायमीटर के बराबर आ रहा है, जो आप लोग को प्रूव करना था। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। देखो एक स्फीयर दिया है आपको, सो मैं स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं। स्फीयर मतलब सर्कुलर ही रहेगा, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग स्फीयर, इस पोजीशन, ठीक है। ये आपको स्फीयर दिया है एंड दे आर सेइंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r सेंटीमीटर। एंड आपको क्या करना है, इसमें लार्जेस्ट बड़ा से बड़ा सिलेंडर जो हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, उसका आपको क्या करना है, वॉल्यूम करना है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे सपोज मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो आपका डायग्राम ऐसे कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सामने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपका सिलेंडर है, यहाँ पे भी अपना सिलेंडर है, ठीक है। ऐसा कोई तो आपका सिलेंडर है एंड व्हाट दे आर सेइंग इज, ये जो सर्कल है और ये जो स्फीयर है, उसका रेडियस कितना दिया उन्होंने, r दिया। रेडियस कितना है, r, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग सिलेंडर का, देखो सिलेंडर है मतलब उसका हाइट होना चाहिए एंड रेडियस भी होना चाहिए। सो मैं रेडियस एंड हाइट लिख देता हूँ। देखो सपोज हाइट है h एंड रेडियस है आपका, रेडियस तो आपको r लेके नहीं चलेगा, मैं रेडियस ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ सब पैरामीटर्स। सो लेट ज्वाइन कर देता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं सब पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ गाइस, प्लीज पे अटेंशन। सो आई एम राइटिंग लेट v volume of cylinder will be volume of cylinder, h the height, x b radius of cylinder inscribed in a sphere of radius r, ठीक। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने रेडियस दे दिया, रेडियस कितना दिया उन्होंने, r सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो भी देखो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को किसके साथ कोरिलेट करना है, स्फीयर के रेडियस के साथ, बराबर, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे भी, मतलब आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो होगा आपका किसका, सिलेंडर का, उसका तो फॉर्मूला सब लोग को पता है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर। लेकिन अभी आर एंड एच जो है, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई एक्स स्क्वायर एच हो जाएगा आपका। तो एक्स और एच को क्या करना है आपको, इन टर्म्स ऑफ
आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो मैं राइटिंग देखो ध्यान दो, यहाँ पे ट्राइंगल बनाया जो हम लोगों ने यहाँ पे, सो मैं नेम ही कर देता हूँ ए ओ बी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है बराबर। सो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ए ओ बी, आपका ट्राइंगल है ए ओ बी, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, देखो आपका ट्राइंगल है ए ओ बी, ठीक है। ये आपका क्या है, आर है, ये आपका क्या है, एक्स, सॉरी रेडियस है ना, रेडियस क्या आपका एक्स है, एंड हाइट देखो पूरे सिलेंडर का हाइट एच है, तो ओ बी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज एच बाई 2। तो हम लोग बाय पाइथागोरस से हम लोग बोल सकते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ए ओ स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी मतलब एच स्क्वायर, ठीक है। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एच स्क्वायर, और सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर एन एच लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 बराबर। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये वॉल्यूम जो होगा इस सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर। अभी आर है आपका एक्स एंड एच आपका एच है बराबर, सो आई एम राइटिंग पाई स्क्वायर एच। देखो आर क्यों नहीं दिया यहाँ पे भी, ऑलरेडी उन्होंने स्फीयर का रेडियस आर दे दिया, तो मैंने सिलेंडर का रेडियस कितना ले लिया, एक्स ले लिया, तो आपको मिल गया पाई एक्स स्क्वायर एच, दैट इज आपको मिलेगा, देखो अभी विच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है आपके पास, आई एम राइटिंग पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इनटू एच बराबर। अभी एच को मल्टीप्लाई कर दो, सो आपको देखो क्या मिल रहा है, सो देयरफॉर v is equal to pi h r square minus pi h cube upon 4, आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लाई किया pi h r square minus pi h cube upon 4 मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या होगा, r होगा या h होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो उन्होंने बोला है describe a sphere of radius r सेंटीमीटर, आपको रेडियस दे दिया, कितना दिया है, r दिया, मतलब आपका r हो जाएगा कांस्टेंट, तो आपका वेरिएबल यहाँ पे क्या है, h है, तो आपको विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, h करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट थिंग, सो v इज इक्वल आपको क्या मिला था, पाई h r स्क्वायर, पाई h r स्क्वायर माइनस पाई h क्यूब अपॉन 4, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा dv अपॉन dh, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं v डैश ऑफ h बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ h, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस 3 पाई h स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया आपको v डैश h। सिमिलरली हम लोग फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा v डबल डैश ऑफ h व्हिच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा माइनस 6 पाई h अपॉन, ठीक है, ये आपको वैल्यू इसका मिल गया, v डबल डैश ऑफ h का मिल गया। अभी आगे देखो, अभी आपको क्या करना है, आपका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, सो आई एम राइटिंग फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर maximum volume of cylinder, सिलेंडर के मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका v डैश ऑफ h क्या होगा जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, दैट मींस पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दैट इज पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई h स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4, पाई कैंसिल हो जाएगा आपका,
सो देयरफॉर आपको वैल्यू देखो क्या मिल रहा है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2r अपॉन रूट 3। देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे बिकॉज हाइट h है, तो हाइट जो h रहेगा आपका वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका h का वैल्यू। सो नाउ यू हैव टू चेक ए h के वैल्यू पे आपका v डबल डैश ऑफ h मैक्सिमम आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बराबर। सो एस प्लीज पे अटेंशन। सो हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 का वैल्यू हम लोग किसमें पुट कर देंगे, v डबल डैश ऑफ h में पुट कर देंगे। ओके ठीक। सो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये क्या मिल रहा है आप लोग को भी, मैं ठीक से कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, h का वैल्यू v डबल डैश ऑफ h में पुट कर रहा हूँ। सो फॉर h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3, आपका v डबल डैश ऑफ h है, v डबल डैश ऑफ h का वैल्यू क्या है, माइनस 6 पाई h अपॉन 4, क्या है आपका वैल्यू माइनस, ये ना नीचे माइनस 6 पाई अपॉन 6 पाई h अपॉन 4। इसको एक्चुअली हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है चलो। इट इज इक्वल आपको मिल जाएगा माइनस 6 पाई h का वैल्यू क्या है आपका 2r अपॉन रूट 3, तो आपका रूट 3 नीचे जाएगा, बराबर। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, देखो इट इज इक्वल टू 8 2 2 4 2 3 6 8 3 में रूट 3 रूट 3 कैंसिल, आपको आंसर क्या मिल जाएगा माइनस रूट 3 पाई r। मतलब देखो ये वैल्यू क्या आने वाला है, लेस देन 0 ही आएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम जो रहेगा सिलेंडर का वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन height is equal to 2r upon root 3. So I am writing, so therefore volume is largest for h is equal to 2r upon root 3। मतलब हाइट 2r upon root 3 के लिए आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो अभी क्या करना है, आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर जो है, अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे, पाई एक्स स्क्वायर एच, और सिंपली इन टर्म्स ऑफ एच हम लोगों ने क्या लिखा था, पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4। सो आई एम राइटिंग पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4। ठीक है, आर का वैल्यू 2r बाय रूट 3 लिया तो मैं आपको मिल जाएगा, देखो पाई एच तो एज इट इज रहेगा, सॉरी एच का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे 2r अपॉन रूट 3 इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू एच क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8 इंटू आर क्यूब अपॉन रूट 3 का क्यूब आपको मिल जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो 2 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन रूट 3 माइनस 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 6 पाई आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 6 माइनस 8 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 4 भी है ना, ये 4 बच गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आपका 4 भी है, तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा ना कि 8। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2, एक 4 बच गया था मेरा लिखने का। ठीक है, सो 2 पाई आर क्यूब, अभी मिल गया आपको, यहाँ पे भी आपको क्या होगा 2 होगा। ठीक है, सो अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूमरेटर का एडिशन है, तो सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब आपको मिल जाएगा 4 पाई आर क्यूब। सो आई एम राइटिंग ऑन नेक्स्ट पेज, इट इज इक्वल आपको मिल जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन
3√3, तो आपका वॉल्यूम जो रहेगा मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा 4πr³/3√3। बोलो इजी है क्वेश्चन एकदम, बस आपको क्या करना है ठीक से सॉल्व करना है इसको। सो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। प्लीज पे अटेंशन। Question number 23 is show that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function on its domain। अभी क्या करना है आपको, क्या आपको इंक्रीजिंग फंक्शन है प्रूव करना है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब y डैश का वैल्यू क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो इजी है क्वेश्चन, इजी है बहुत। आपको क्या दिया है y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू log ऑफ 1 plus x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 plus x into 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, माइनस 2x अपॉन 2 plus x में आपका u by v होगा, दैट इज 2 plus x एज इट इज 2 plus x as it is, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x एज इट इज 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन आपको मिल जाएगा 2 plus x होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो तो देखो आप लोग को क्या मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 plus x माइनस मल्टीप्लाई कर दो 2 to the 4 plus 2x माइनस 2x बराबर है ना 2 plus x into 2 मतलब आपको मिल जाएगा 2 to the 4 plus 2x minus 2x राइट अपॉन 2 plus x होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2x minus 2x कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 plus x minus 4 अपॉन 4 है आपका। फोर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, देखो तो मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आपको क्या मिल रहा है, देखो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर है बराबर, इसको स्प्लिट कर दो तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर 2 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिला आपको 1 प्लस एक्स है, आपको मिल जाएगा -4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। तो 4x कैंसल, 4 माइनस 4 कैंसल, तो आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया y डैश मिल गया। अभी देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दिया, x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है -1 है बराबर। मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी करो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन -1 है, मतलब यहाँ पे 0 वगैरह हो सकता है, मतलब ये वैल्यू आपका कुछ भी करो पॉजिटिव आने वाला है। देन 2 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव आएगा। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स which are greater than -1। then again 1 प्लस एक्स जो रहेगा ये भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं रहेगा 0 बराबर, बिकॉज x इक्वल टू -1 नहीं है। सो आई एम राइटिंग x plus 1 greater than 0 for all x belongs to or all x greater than -1 and similarly 2 plus x square जो रहेगा ये always greater than equal to क्या होगा 0 होगा, अभी भी इक्वल टू नहीं आएगा, क्या करें। ठीक है,
So 2 plus x square greater than 0 again for all x greater than -1. इसका मतलब आपका y dash जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1. मतलब y dash ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है. So therefore y is an increasing function on its domain. ठीक है, क्लियर है सब लोग को. ठीक है, इज द क्वेश्चन. सो नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. इस पैटर्न अगेन आपको दिया y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus sin theta is an increasing function for theta belongs to 0 to pi by 2. ठीक है, आपको y क्या दिया, y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, थीटा. तो यहाँ पे u by v होगा. सो 2 plus cos theta एज इट इज 4 sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस sin थीटा के डेरिवेटिव cos थीटा होता है, राइट. नेक्स्ट नाउ 4 sin थीटा एज इट इज 2 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. ठीक है, इसको आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कर दो सिंप्लीफाई. 2 into 4 cos थीटा आपको मिल जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस आपको मिल जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इसको सॉल्व करो. सो देखो 4 एंड इसमें भी 4 कॉमन आ जाएगा. सो आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, दिस पे अटेंशन. सो आपको क्या मिला था, इज इक्वल टू 8 cos थीटा. इस सेकंड एंड थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा कॉमन, 4. सो आई एम राइटिंग 4 कॉमन इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 plus cos theta whole square. So अपन क्या है, 2 plus cos theta whole square. So 2 plus cos theta whole square minus 1, which is equal to 8 cos theta plus 4 अपन आपको मिल गया यहाँ पे 2 plus cos theta whole square minus 1. ठीक है, अभी आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका 2 plus cos theta होल स्क्वायर है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ, तो आपको मिल जाएगा, देखो -1 है, तो आपको मिल जाएगा 8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta होल स्क्वायर अपॉन 2 plus cos theta. ठीक है, एंड अगेन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ 8 cos theta plus 4 एज इट इज, अभी a plus b होल स्क्वायर हो जाएगा. सो मैं लिख रहा हूँ which is equal to 8 cos theta plus 4 माइनस एक है आपका 2 plus cos theta मतलब 2 square 4 minus 2 to the 4 cos theta minus cos square theta अपन आपको मिल जाएगा 2 plus cos theta whole square. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 4 minus 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 8 minus 4 क्या मिल जाएगा, 8 minus 4 इज 4, तो आपको मिल जाएगा 4 cos theta minus cos square theta अपॉन 2 plus cos theta. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ जाएगा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में 4 minus cos थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने जो थीटा का जो वैल्यू दिया है 0 to पाई बाय 2 के बीच में दिया, मतलब अभी देखो कुछ भी करो 0 to पाई बाय 2, देखो
0 to 5/2, ये 0 है आपका 5/2, मतलब आपका एंगल जो है, आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, कुछ भी करो आपका एंगल क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इसका मतलब आपका वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 पे 1 आएगा, π/2 पे 0 आएगा, मतलब आपका cos थीटा का भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही रहेगा। मतलब देखो cos थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, 4 माइनस cos थीटा का वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, मतलब 4 माइनस कुछ भी किया तो भी वैल्यू क्या होने वाला है आपका, पॉजिटिव होने वाला है। देन 2 प्लस cos थीटा तो स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग ध्यान दो यहाँ पे, इस पेज पे लिख रहा हूँ, cos थीटा का जो वैल्यू है क्या होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1, लेकिन किसके लिए होता है, फॉर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2 के लिए। इसका मतलब देखो कुछ भी करो, आपको 4 माइनस cos थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली cos थीटा का भी वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। cos theta is also positive and आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2 प्लस cos theta होल स्क्वायर इज also पॉजिटिव। ठीक है, तीनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब आपका जो रेशियो है y डैश का वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू, क्या आपका थीटा कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है 0 to 5। अभी y डैश ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका जो डेरिवेटिव है और फंक्शन आपका तो y इज एंड इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to, ठीक है गाइस, बोलो एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग को 10 दिन तो जाएंगे। ओके, so thank you guys, bye bye.